तो आप अपने शरीर में होंगे। आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव होगा और उस अनुभव में आप वीतराग होंगे। राग परलक्ष्य से होता है और अपने शरीर का संवेदन करते हैं तो परलक्ष्य नहीं होने से हम वीतराग होते हैं। वीतराग निर्बंध होता है। बंध के अभाव में सुख का अनुभव होता है। स्वसंवेदन का अभिप्राय बने, उसमें बने रहने का अभिप्राय बने तो संवेदन निरंतरता को प्राप्त करता है। कोई काम आ भी पड़े तो उस काम को करके फिर हम अपना संवेदन करने लगते हैं। यही अपेक्षित है। कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो हम अपने में होते हैं। इस प्रकार हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता है। विशेष शुद्धि में वृद्धि होती है। कर्मों से क्रम से मुक्त होते जाते हैं। इसी क्रम में हम निश्चित ही परमात्मा होंगे। मार्ग संक्षिप्त है। मुझे निरंतर संवेदन में रहना है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। तो फिर हमारी मूर्त हमारे समक्ष रहती है। हम अपनी मूर्त में रहते हैं। जो मूर्त आनंदमयी है, आनंद स्वरूप है, केवल आनंद स्वरूप है। हमें जगत को जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जगत का जानना हमारे आनंद में बाधक बनता है, क्योंकि जगत का जानना रागात्मक होता है। राग ही आग है, राग ही दुख है, राग से ही बंधन है। तो राग के मूल में जगत का जानना है और जगत के जानने के विरुद्ध अपना संवेदन है। जगत के जानने के भाव को कैसे छोड़ें, कैसे उससे मुक्त हूं कि मुझे अपने संवेदन में रहना है। सिर से पांव तक ये मेरा रूप है, इसी में रहना है। इसी के किसी भाग का संवेदन हो तो वह वीतराग होगा। आप मुखमंडल के भाग में हैं तो भी वीतराग होंगे। गर्दन के भाग में हैं तो भी आप वीतराग होंगे। धड़ भाग में हो और छोटे भाग में हो, एक भुजा में हो दूसरी भुजा में हो, एक पैर में हो दूसरे पैर में हो, हर स्थिति में आप वीतराग होंगे। कर्म का बंधन नहीं होगा, बद्ध कर्मों की निर्जरा होगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप सुख का अनुभव करेंगे। रोगादिक नहीं होंगे, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, बाहर में प्रतिकूलताएं खड़ी नहीं होगी। इससे सहज ही पाप प्रकृति, बद्ध पाप प्रकृति या पुण्य रूप होगी तो बाहर में अनुकूलता भी होगी। लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन अच्छे होंगे। विकल्प हो तो फिर यही विकल्प करिए। ये मोक्ष का मार्ग है। दुख मुक्ति का इतना ही मार्ग है। मुझे अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। इसको छोड़ना नहीं है, तद अन्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना है। अन्य कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तो संवेदन छूट जाता है, मोक्ष मार्ग छूट जाता है, संसार मार्ग दुख के मार्ग में आ जाते हैं। दुख का मार्ग तो नहीं चाहिए। दुख कौन चाहता है? तो सुख का मार्ग तो अपने मर्यादा में, अपने क्षेत्र में रहना है।
अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर में रहना है। वह सुख का बना हुआ है, केवल सुख का बना हुआ, सुख का सागर है, अथाह, अपरिमित, कभी टूटने वाला नहीं, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है। उसकी प्रकटता रुक जाती है जब हम संवेदन को छोड़ देते हैं, तो दुख प्रकट हो जाता है। दुख हमको इष्ट नहीं है, तो संवेदन को छोड़ना नहीं है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है। मूर्त पदार्थों को कभी नहीं जानना है और अपने संवेदन को कभी नहीं छोड़ना है। एक ही परिणाम में दोनों बातें हो जाती है। हम मूर्त पदार्थों को नहीं जानते हैं, उसी समय हमको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है, संवेदन होता है, एहसास होता है और हम वीतराग होते हैं। तो मूर्त पदार्थों को कभी नहीं जानूंगा और अपने शरीर के संवेदन को कभी नहीं छोड़ूंगा। अभिप्राय ऊंचा ही रखना चाहिए, भावना ऊंची होनी चाहिए। भले हम संवेदन से छूट जाएं, इंद्रिय ज्ञान करने लगे, पर अभिप्राय इंद्रिय ज्ञान नहीं करने का है, संवेदन करने का है, तो अपने स्वरूप के संवेदन से छूटते हैं, इंद्रिय ज्ञान में आ जाते हैं, तो लौटकर शीघ्र ही अपना संवेदन करने लगते हैं। यदि संकल्प हो, भावना हो, चाह हो, तो इंद्रिय ज्ञान में आते हैं, लेकिन वहां रुकते नहीं हैं। कर्म के उदय में बहिर्मुखता हो जाती है, पर उसको हम जीत लेते हैं कि लौटकर अपना संवेदन करने लगते हैं, इंद्रिय ज्ञान को छोड़ देते हैं और अपना संवेदन करने लगते हैं। एक ही समय में दोनों, इंद्रिय ज्ञान छोड़े तो अपना संवेदन होने लगा, अपना संवेदन करने लगे तो इंद्रिय ज्ञान मिट गया, नहीं होने लगा। इंद्रिय ज्ञान में राग हुआ, संवेदन में वीतराग हुए। इतना सा ही भेद ज्ञान करना है, इतना सा ही समझना है कि इंद्रिय ज्ञान अनिष्ट होने से कभी नहीं करना है और संवेदनिष्ठ होने से सदा करना है। संवेदन में हम अपने रूप में लीन रहते हैं और अपना रूप तो उत्तम है। अभी भले ही कर्म का बंधन हो, तो शुद्धता नहीं है, सुख कम है, दुख भी है, तो भी मुझे संवेदन करना है। काहे के लिए करना है? कि दुख की निवृत्ति के लिए करना है और सुख के लिए करना है, क्योंकि मैं दुख नहीं चाहता हूँ, कोई नहीं चाहता है, सब कोई सुख ही चाहते हैं। सुख का उपाय तो सुख सागर में रहना है, और सुख सागर तो सिर से पैरों तक ही है, अन्यत्र नहीं है, बाहर कहीं नहीं है। और तकलीफ होती है तो हमें ज्यादा गंभीर होना है। तकलीफ होती है तो इलाज करते हैं, माकूल इलाज, सही इलाज तो यही है कि हम अपने संवेदन को नहीं छोड़े, तो कर्म नहीं बंधेगा। कर्म से मुक्त होंगे तो हमको स्वास्थ्य लाभ होगा, सुख का लाभ होगा और सुख में जीवन अच्छी तरह व्यतीत होता रहता है। दिन, महीने, साल, कितना ही लंबा काल सुख में आराम से बीत जाता है, एक पल भी भारी नहीं होता है। पर कुछ जानने में खड़े रहते हैं तो आकुलता होती है, एक एक पल भारी हो जाता है। जानने का एक एक पल भारी, एक एक पल मुश्किल से बीतता है, दुख से बीतता है। जब जानना नहीं करते हैं, अपना संवेदन होता है, तो सागरों का काल पलक झपकते जैसा बीतने वाला है। अद्भुत से भी अद्भुत है। एक और एक एक पल भारी, एक एक पल दुख से सहन नहीं होता है, और एक दूसरी ओर धारावाही रूप से सुख होता है। समय ऐसा दौड़ता है कि जैसे
सागरों का काल पलक झपकते बीत गया हो। मुझे संवेदन करते भी रहना है, इसको निरंतर बनाना है, संवेदन को निरंतर बनाना है। संवेदन नहीं टूटे, होता ही रहे। कभी टूट जाता है तो सावधान होकर वापस संवेदन में आ जाना है, सिर से पांव तक आ जाना है। पर लक्ष्य हो जाता है, लेकिन सहज ही संस्कार बन जाता है पर लक्ष्य में रहने का, तो हम पर लक्ष्य को छोड़कर संवेदन करने लगते हैं। पर लक्ष्य करने का संस्कार को मजबूती से तोड़ना है और स्व संवेदन के संस्कार को मजबूती से लाना है। इतना ही तो करना है। तो नियम भी है तो एक ही नियम, अनेक नियमों के जाल में नहीं फंसना है, वहां कुछ सिद्धि नहीं है, क्योंकि नियम यथार्थ में एक ही है कि मैं अपने संवेदन में रहूंगा तो मोक्ष हो जाएगा। बाहर के नियमों का आग्रह अच्छा नहीं है, क्योंकि वे नियमाभास है, नियम नहीं है। वे साधन है, साध्य नहीं है। पर स्व संवेदन तो हमारा स्वरूप है, वो तो साध्य है। वह साधन भी वही है, साध्य भी वही है। स्व संवेदन से स्व संवेदन ही मिलता है। स्व संवेदन तो आनंद रूप है। आनंद करते हुए आनंद से रहना है। आनंद रूप परिणमन करके आनंद को प्राप्त करते हैं। अपेक्षा ये की जाती है कि आप अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से सिर से पैरों तक अपना संवेदन करें, इसके किसी भाग में करें। कभी स्थान शीघ्रता से बदलता है, कभी धीमे बदलता है, पर एहसास करते हुए रहना है। जगत के परिचय में नहीं रहना। सब छूट जाता है तो परिचय करना ही नहीं है। जो छूट जाता है उसको पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि पकड़ेंगे छूटेगा दुख होगा, और छूटना तो निश्चित है। संयोग का नियम से वियोग होता है, फिर आकुलता होती है। अपनी मूर्त का संयोग नहीं हुआ, कभी वियोग नहीं होगा। जो संयोग होता तो वियोग होता है, अपनी मूर्त का संयोग नहीं हुआ। ये तो अनादि से प्राप्त है, अनंत काल तक प्राप्त रहेगी। ध्रुव है, इसका आश्रय हम कर सकते हैं। जब चाहे तब कर सकते हैं। दिन हो कि रात हो, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, चल रहे हो तब भी कर सकते हैं, बैठे हो तो भी कर सकते हैं। एक निद्रा में नहीं कर सकते। खाना खाते हुए बीच में संवेदन कर सकते हैं। कोई काम ऐसा नहीं दुनिया का जिसको करते हुए उसको तोड़ करके संवेदन नहीं कर सके। संवेदन संवेदन हर परिणाम के बीच में संवेदन को रोक के आप संवेदन कर सकते हो। कोई भी आप परिणाम कर रहे हो और आपको संवेदन करने की भावना है, तो उस काम को छोड़कर आप संवेदन कर लेंगे। कैसे बड़े से बड़ा पाप का परिणाम। कैसा अद्भुत जो है मार्ग सरल है। स्वभाव कभी दुर्गम नहीं होता है। हम जब चाहें तब संवेदन कर सकते हैं। खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, चलते हुए, बात करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, प्रवचन करते हुए, कौन सा ऐसा काम है जिसको तोड़ करके आप सभी तरीका एहसास नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें समय नहीं लगता है। और कामों करने में समय लगे, संवेदन करने में कोई समय नहीं लगता है।
आप जब चाहें तब शरीर के किसी भाग पर आके वहां के स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हो। बच्चे को भी कहें कि बताओ तुम्हारे पेट में दर्द है क्या, तो आंखें बंद नहीं करनी पड़ती है और वो एहसास करके बता देता है कि दर्द नहीं है। कैसा सुगम मार्ग है। इतना ही तो करना है, अनुभव करना है कि शरीर के किस भाग में कैसा अनुभव हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। उससे आप जगत से छूट जाते हैं, जगत से नाता टूट जाता है, उस क्षण तो टूट ही जाता है, तो संबंध टूटने लगता है। जब भी हम शरीर के किसी भाग का एहसास करते हैं, जगत के साथ संबंध टूट जाता है, उस क्षण तो टूट ही जाता है। दर्द ही होता है, आराम ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता हमारे भीतर। आगे पल में हो, पीछे पल में हो, उस समय कुछ नहीं होता है। तो जिस समय कुछ भी नहीं हुआ, केवल शरीर का एहसास हुआ, इसी अवस्था को हमने लंबाना है, निरंतर बनाना है। अवस्था जो संवेदन की है वही बनी रहे, संस्कार बन जाता है। जो काम करते हैं वो हमारा जीवन बन जाता है, वो साध्य अनंत हो जाता है। तो ऐसा इस संवेदन की स्थिति उत्पन्न हो फिर नष्ट नहीं हो, संवेदन ही होता रहे, वो परमात्मा दशा है। एक जीव परमात्मा हुआ है तो हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भी जीव हैं। हमको अलग प्रकार के जीव नहीं है। संवेदन तो अब अभी को भी होता है जो कभी मुक्त नहीं होता है, पर उसको एक खबर ही नहीं पड़ती है कि संवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। संवेदन करता है लेकिन उसको मोक्ष मार्ग के रूप में नहीं जानता है। लोग योग निद्रा करते हैं, शवासन करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, संवेदन तो शरीर का होता ही है। शरीर का संवेदन तो जानना और संवेदन ऐसे परिवर्तन सब जीवों के होता है, लेकिन जानना हे है और संवेदन उपादेय है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता है। तब कहा भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा किल केचन अश्य भातु बद्धा बद्धा किल केचन। जानना है वह दुख का मार्ग है और संवेदन है वह सुख का मार्ग है। सुख चाहिए तो संवेदन करिए, सुख मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, कोई अपवाद ही नहीं है। और जानना है तो गारंटी से दुख मिलेगा, कोई अपवाद नहीं। तो ऐसा काम क्यों करे इसमें निरपवाद रूप से दुख मिला करे। हमें वो काम करना है इसमें बिना किसी अपवाद के हमको सुख का अनुभव हो, वह सही है, होता है। ठंडी चीज के हाथ लगाए ठंडा हाथ होगा, गर्म के हाथ में गर्म होगा। अपने सुख सागर में निमग्न होंगे सिर से पांव तक तो सुख मिलेगा। बाहर सुख नहीं है तो बाहर रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा दुख मिलेगा। बाहर नहीं रहना तो अपने में है, उसको भीतर रहना भले को हो। बाहर नहीं रहना है तो अपने आप ही संवेदन होना है। फिर भी अभ्यास के बतौर पर हम संवेदन करते हैं, फिर स्वतः होता है, वो बात की स्थिति है। अभी तो हम यत्न पूर्वक अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं, और वही कर्तव्य है, वही चारित्र है, वही धर्म है, यही स्वरूप आचरण है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण करना सिर से पांव तक, ये हमारा स्वरूप है जो अमूर्त है, सुख स्वभाव है, उसी में हम ठहरते हैं तो वह चारित्र नाम पाता है और वह सुख को उत्पन्न करता है, क्योंकि हम स्वरूप में आचरण कर रहे हैं, स्वरूप में ठहरे हुए हैं। स्वरूप तो आनंद का बना हुआ है, और इस अनुभूति में शब्द नहीं है, कोई अल्फाबेट, कोई वाउल, कोई स्वर, कोई व्यंजन नहीं है, कोई मात्राएं नहीं है, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, कोई भाषा नहीं। जो अनुभव करता है वो अनुभव करता है। अपनी मूर्त को परमात्मा की मूर्त मानेंगे तो फिर परमात्मा को ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और बाहर ढूंढेंगे तो कहीं वास्तव में सुख देने वाला परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई पर पदार्थ सुख नहीं देता है। जो सुख देने वाला ही नहीं है तो उसके पास जाना क्यों है।
और सुख देने वाले तो अपनी मूर्त, तो उससे छूटना क्यों है? सुख तो निरंतर चाहिए, तो अपने शरीर से निरंतर जुड़ कर रहना है। अभिप्राय तो ऐसा ही बनाना है। रह पाते हैं नहीं रह पाते अलग बात है, अभिप्राय यही बनाना है। और हताश नहीं होना है, थकना नहीं है। थकते कब हैं? जब हम संवेदन के साथ, संवेदन तो थोड़ा करते हैं, विकल्प ज्यादा करते हैं। संवेदन को इष्ट जाने और संवेदन को नहीं छोड़ना है। अपेक्षा तो एक ही जाती है कि हम कभी नहीं छोड़े। आई शैल नेवर गिव अप मेडिटेशन। मैं स्वरूप संवेदन को, स्व संवेदन को कभी नहीं छोड़ूंगा। नियम लेना को पुरुषार्थी ये नियम ले सकता है, फिर वह चट मंगनी पर जैसे मुक्त भी हो जाते हैं। मैं निरंतर स्व संवेदन रूप रहूंगा, सुख कभी नहीं छोड़ूंगा। बाहर में तो कोई काम करना हो तो करके छोड़ते हैं, उस काम को छोड़ते नहीं, पूरा करके छोड़ते हैं। गिव अप नहीं करते हैं, उस काम को छोड़ते नहीं, हताश नहीं होते, काम को करके दिखाते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की परीक्षा देता हो तो एक बार फेल हो, दोबारा ट्राई करता है, उसके बाद फिर दोबारा, फिर दोबारा ट्राई करता है। हद निराश नहीं होता है। लौकिक उपलब्धियों में लोग निराश नहीं होते हैं। और ये तो सर्वोत्तम उपलब्धि है, ये वास्तविक उपलब्धि है जो हमको चिरकाल तक, अनंत काल तक सुख देगी। नेवर गिव अप। एवरी डे हैप्पीनेस, एवरी मोमेंट हैप्पीनेस। हर क्षण सुख, हर पल सुख, हर दिन सुख, हर काल सुख। दिन में सुख, रात्रि में सुख, सुबह सुख, मध्य सुख, मध्याह्न में, अपराह्न में सुख। जब अपने विस्तार में हम हैं तो सुख में हैं। किसी भाग में हूँ, छोटे भाग में हूँ, बड़े भाग में हूँ, तो सुख में है। बस सुख में रहने को नहीं छोड़ेंगे। बाहर में तो एक बार प्रयत्न करे, दो बार करे, तीन बार करे, चार बार करे, तो उस काम में सफल हो जाता है। उस प्रयत्न को छोड़ता नहीं, निराश नहीं होता है, बार बार प्रयत्न करता है। हमको भी बार बार संवेदन में आना है, छोड़ना नहीं, मुक्त होकर रहना, परमात्मा होकर रहना। परमात्मा होना संभव है तो वही काम का लक्ष्य बनाना है, तो वो लक्ष्य पूरा भी होगा। भाव से ही मैं अपने में निरंतर बना रहूंगा, मैंने परमात्मा बनूंगा। मुझे अशरीरी होना है, किस विधि से अशरीरी होंगे? केवल भावना से कि काम करने से होंगे। कोई कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, देता नहीं है तो उससे कोई लाभ नहीं। भावना करे बस 1 करोड़ देना है, देता नहीं। ऐसे मुझे निरंतर संवेदन करना है, तो इसको केवल भावना रूप नहीं रखना है, केवल प्रतिज्ञा रूप नहीं रखना, इसको आचरण में लाना है। वो आचरण में लाने को चारित्र कहते हैं, वही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो। स्वरूप में डट कर बने रहना है, सिर से पांव तक धारावाही रूप से बने रहना, निरंतर बने रहना। ऐसा अभिप्राय हो तो ऐसा समय आएगा जब निरंतर अपने में होंगे। पवित्रो अपवित्रो सुस्तो दुस्तो पीवा। ये हमारा शरीर पवित्र है कि अपवित्र है, पहले ना करके ध्यान करना है, ऐसा नहीं। खोटा परिणाम आया हो गया और हमें शरीर का एहसास करने लगे।
छोटे परिणाम से हमारी पवित्रता बाधित हुई, अपवित्र हो गए, लेकिन फिर वही अपना अनुभव करने लगे, पवित्रता को लुटा लेंगे। स्वानुभव से छूट गए थे तो अनेक प्रकार के दुख पैदा हो गए। तो क्या करें? स्वानुभव से उन दुखों को नष्ट कर देना, पुनः सुख की स्थिति में आ जाना। और एक बार केवल सुख की स्थिति में आ गए तो अनंत काल केवल सुख की स्थिति में बने रहेंगे, कभी उसका नाश नहीं होगा। हमें बस संवेदन में रहना है, सिर से पांव तक हम हैं और हमें यहाँ शांति का अनुभव होता है। उस शांति के अनुभव को छोड़ना नहीं है, मतलब शांति से कीमती कोई चीज नहीं, उसी को हम छोड़ देते हैं। सुख के समान कोई वस्तु लोक में नहीं है। सुख हमारा विस्तार है, वो सुख है, सुख नामक द्रव्य है। अब सब जीवों के पास सुख ही सुख, सब सुख के बने हैं, तो अंतर करने के लिए हम नामकरण कर देते हैं। सबके एक नाम हो जाए तो दिक्कत होती है, पहचान खो जाती है। हमें पहचान रूप रहना, अपने विस्तार की पहचान, उसमें होने से होने वाले सुख की पहचान, इसी काम को महत्व देना, क्योंकि ये काम गया तो सब गया, सब सुख गया। और ये काम हम करते रहे तो परमात्मा सा होगी, स्थायी होगी, स्वतः ही हम अपने में होंगे, अपने आप ही सुख का अनुभव होता रहेगा। एक बार अभ्यास बना ले, आदत बना ले, आदत अपनी बदल ले, हो गया भजन। बाहर रहने की आदत को छोड़े, उसी समय अपने में सुख का एहसास होने लगता है। ध्यान कैसे तो यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।